साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल, अध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग पर। यह नाटक दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए और नेट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया नाटक है और यह उसी रूप में पुस्तक के रूप में संकलित है। इस नाटक को लिखने के पश्चात इसका रेडियो रूपांतर भी प्रस्तुत हुआ था। अंधा युग की कथा वस्तु महाभारत के 18वें दिन के युद्ध और उसके परिणाम से संबंधित है। यह 5 अंकों में लिखा गया नाटक है, परंतु मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले स्थापना नाम से और बीच में अंतराल से और अंत में समापन शीर्षक से इसमें कुल मिलाकर के 7 शीर्षकों में विभाजित है। आज मैं इस वीडियो में इस पूरे नाटक का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस पूरे नाटक का पाठ और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। तो आइए आज इस नाटक के परिचय संबंधित कुछ बातचीत कर लेते हैं। इस नाटक के जो पात्र हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। इस नाटक का के जो मुख्य पात्र हैं उसमें है अश्वत्थामा, महाभारत का प्रसिद्ध पात्र, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी, 2 प्रहरी हैं, प्रहरी 1 और प्रहरी 2, और व्यास और बलराम और कृष्ण। तो ये सारे पात्र हैं इस नाटक के, जो इस नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। काव्य की फॉर्म में है ये नाटक और इसी प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। स्थापना के अंतर्गत नाटककार ने मंगलाचरण, उद्घोषणा और अपनी इस कृति के वर्ण विषय को, कथा वस्तु को का उल्लेख किया है कि कहाँ से ली गई है, कैसे वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस कथा को। उद्घोषणा में उन्होंने बताया है कि इस कृति को विष्णु पुराण से उन्होंने लिया है और जिसमें भविष्यवाणी करते हुए वो कहते हैं कि उस भविष्य में सब लोग, उनके धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे और धीरे धीरे सारी धरती का क्षय हो जाएगा। जिसकी सत्ता होगी वही पूजनीय माना जाएगा, जिसका चेहरा नकली होगा उसे महत्व मिलेगा और राज शक्तियां लोलुप होंगी अर्थात लालची होंगी, जिनसे पीड़ित होकर जनता गहन गुफाओं में छिप करके अपने दिन काटेगी। ऐसा होगा भविष्य। इस प्रकार की भविष्यवाणी से इस नाटक की शुरुआत करते हैं धर्मवीर भारती। इस कृति का वर्ण विषय का उल्लेख करते हुए नाटककार ने लिखा है कि महाभारत युद्ध के पश्चात यह अंधा युग अवतरित हुआ। अंधा युग यदि आया तो महाभारत के युद्ध के पश्चात आया, जिसमें सारी स्थितियां, मनोवृत्तियां और आत्माएं विकृत हो रही थी और एक बहुत पतली सी डोर मर्यादा की शेष रह गई थी, जिसे केवल कृष्ण ने सुलझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि शेष सभी लोग अंधे थे, पथभ्रष्ट थे, आत्महत्यारे थे या विगलित थे। इस कृति में उन्हीं अंध गुफाओं के वासियों की व्यथा कही गई है। ये कथा अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। तो यदि हम देखें कि इस नाटक में उन्होंने जिस कथा को वर्णित किया है उस कथा में क्या बताना चाहा है, उन्होंने इस कथा को जो चुना है वह कथा तब की है जब महाभारत का भीषण युद्ध सारे देश का ध्वंस करके समाप्त हो रहा था। उस समय सारी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त हो गई थी सभी, और युद्ध की भयंकर ज्वाला में सब कुछ स्वाहा होता चला जा रहा था। और जो शेष बचे थे, या तो वो पथभ्रष्ट थे या उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी या विगलित अंगों वाले थे। कहने का मतलब क्या है कि उस युद्ध में देश का समूचा वैभव स्वाहा हो चुका था। इसलिए महाभारत को हम सबसे बड़ा युद्ध मानते हैं। महाभारत की विभीषिका को हम कभी भी दोहराना नहीं चाहते। उसको पढ़ते हुए हमें लगता है कि विनाश किस प्रकार से होता है एक संस्कृति का, एक भरी पूरी संस्कृति किस प्रकार से महाभारत के उस युद्ध में स्वाहा हो जाती है, से हमारी रूह कांप जाती है। परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि सदियां बीत जाती हैं लेकिन उसका प्रभाव खत्म नहीं होता है। ऐसा समूचा वैभव स्वाहा हो चुका था
जो जीवित बचे थे या तो विजेता बने थे या अपने अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे बैठे थे। ये कथा उन्हीं अंधों की है, उन पथभ्रष्टों की है, उनको सही मार्ग बताने वाली है। इससे स्पष्ट है कि इस कथा में युद्ध से जो युद्ध जनित विध्वंस है उसका वर्णन करके मनुष्यों को उससे विमुख करने का प्रयत्न किया गया है। ये हम जानते हैं कि आज भी युद्ध समाज के लिए भीषण समस्या है और युद्ध कभी भी हो सकता है कि जब भी होते हैं युद्ध तो विनाशकारी ही होते हैं। तो युद्ध आज के समाज की भीषण समस्या है और सभी सजग व्यक्ति इससे उदासीन हैं। यही कारण है कि युद्ध की समस्या को लेकर आज बहुत सारा साहित्य भी रचा जा रहा है। इसी श्रृंखला में ये कृति मानी जाती है। युद्ध होते क्यों हैं? इस प्रश्न पर इस कृति में कोई विचार नहीं किया जाता। इसमें युद्ध पर कोई बातचीत नहीं है। युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर कोई बातचीत नहीं। युद्ध के बाद के विनाश की जो एक प्रकृति है उसका वर्णन किया गया। उसने जिस कथानक को चुना है उसमें इस प्रकार के लिए कोई अवकाश नहीं है कि युद्ध का कारण जाना जाए। क्योंकि यहाँ महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और वहीं से कथानक शुरू होता है। महाभारत के खत्म होने के बाद से कथानक शुरू होता है। इसलिए इसमें युद्ध के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि उल्लेख के रूप में कहा जाए तो इसकी जो पंक्तियां हैं वो उससे हमें संकेत मिलता है। विदुर ने कहा था कि भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र कहते हैं, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं जन्मांध था, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ का सामाजिक मर्यादा को। विदुर कहते हैं, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। तो इस तरह की उदाहरणों से हमें अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार से वो युद्ध के कारणों पर बात करते हैं। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध की संध्या से कृष्ण की मृत्यु के क्षणों के बीच की पृष्ठभूमि पर आधारित धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक वास्तव में पौराणिक कथा पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना वह आधुनिक युग बोध पर डालता है। इस नाटक को देखने और पढ़ने के बाद ये जानकारी हो जाती है कि महाभारत की कथा तो यहाँ है ही नहीं। महाभारत की पृष्ठभूमि अवश्य है और उस पृष्ठभूमि के विषय में भी इस नाटक में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं जिनका उत्तर हमें अपने भीतर से तलाश करना है और ईमानदारी से तलाश करना है, क्योंकि आज की स्थितियां जो है कम विस्फोटक नहीं है या विध्वंसक नहीं है। यह नाटक महाभारत की प्राचीन कथा का पुनर्सृजन भर नहीं है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को महाभारत के युद्ध के उदाहरण के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद शायद महाभारत की कथा को दोहराने वाला या उसे सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर समय रहते धर्म और विवेक का मतलब नहीं समझा गया और अपने भीतर के गहरे अंधेरे में छिपे हम अपने ही पाप की शिनाख्त नहीं कर लेते, तब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। ये नाटक समन्वय के अनेक आयामों की ओर संकेत करता है, जैसे आस्था, अनास्था, सत्य, असत्य, आदर्श और यथार्थ, भाव और कला, काव्यत्व और दृश्यत्व आदि। वहीं दूसरी ओर व्यापक जीवन सत्य को भी उजागर करता है कि आशा, सौंदर्य, उन्नति, आस्था, क्षमा, निर्माण आदि शुभ तत्वों के मुकाबले में कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन भी जीवन का कड़वा सत्य है, जिससे घबराने और भागने की बजाय उनसे मुकाबला करना ही जीवित होने का प्रमाण है। अंधा युग अंधों की कथा है, अंधों के बहाने ज्योति की कथा है। वास्तविकता भी यही है कि अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं है और प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं है। चूंकि प्रकाश है इसीलिए अंधकार है, अथवा अंधकार का अस्तित्व है इसलिए प्रकाश भी है। जिन व्यक्तियों पर अंधकार हावी है, प्रकाश दबा हुआ है, वे महाभारत के पात्रों की तरह अंधे हैं अथवा अपनी अपनी अंध गुफाओं के वासी हैं, अंधकार में जीते हैं। इसीलिए अशुभ, अमंगल, कुरूपता, विद्रूपता, कुंठा, संत्रास, पीड़ा, विडंबना और वेदना में जीवन जीते हैं।
अंधा युग के सभी पात्र, चाहे वे शुभ प्रकृति के हों या अशुभ, भीतर ही भीतर अपने अंधकार को जी रहे हैं और भोग रहे हैं। वे भीतरी अंधकार और बाहरी प्रकाश के बीच समन्वय नहीं कर पाते। एक द्वापर युग के लिए अशुभ अंधकार जीत जाता है और व्याघ्र के बाणों से शुभ प्रभु मर जाते हैं। जैसे कहा गया है, आह वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। आह वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। जब जब हमारे अंतर मन में और उसकी अंध गुफाओं में अंधकार जीतता है, तब तब शुभ स्वरूप प्रभु की मृत्यु होती है। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है। पाप की अंधी गुफाओं में व्यक्ति अपना बचा हुआ जीवन उन्हीं अंध गुफाओं में भटकता हुआ काटता है। आज भी हर क्षण कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के प्रभु की, अर्थात शुभ रूपी जीवन मूल्यों की हत्या हो रही है। उसके जीवन पर कलयुग का अंधकार हावी हो रहा है। अंधकार और प्रकाश का ये युद्ध और संघर्ष सनातन है। इस कथन से या इस प्रकार के विचारों से हमारे मन में निराशा घर कर जाती है कि क्या हमेशा अंधेरा ही जीतेगा और प्रभु क्या सदा मरते ही रहेंगे? कृष्ण की तरह क्या शुभ जीवन मूल्य सदा पराजित होते रहेंगे? मंगल, शुभ, शाश्वत और चिरंतन के प्रति हमारी आस्थाएं और हमारे विश्वास इसी प्रकार टूटते रहेंगे? क्या हम अंधकार को ही चरम सत्य मान लें? परंतु सत्य कभी नहीं मरता और आखिरकार अंधेरा छटता है और हर रोज नए रूप में शुभ, मंगल, सत्य और सूर्य का उदय होता है। पापी से पापी व्यक्ति के जीवन में भी वह क्षण आता है जब उसके भीतर की अंध गुफाओं के समस्त अंधकार को चीर कर आत्मग्लानि और पश्चाताप के शुभ भाव जागते हैं और अपने समस्त पापों को वह प्रभु को अर्पित करके उनके चरणों में गति पाता है। अंधायुग नाटक के कृष्ण ने वृद्ध ज्योतिषी को प्रेत लोक की अंध योनि से मुक्ति दिलाई और नवजीवन दिया, और अश्वत्थामा ने पाप को स्वयं धारण किया, क्योंकि अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। वृद्ध की वाणी में कृष्ण कहते हैं कि उनकी मृत्यु प्रभु की मृत्यु नहीं, मात्र रूपांतर है। प्रभु अब दूसरे रूपों में मिलेंगे, उन रूपों में जिन्हें उन्होंने अपने प्रभुत्व का दायित्व सौंपा है। नाटक में कृष्ण कहते हैं, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले विध्वंसों पर। इस नाटक में कृष्ण ने वर्तमान के कंधों पर अतीत की भूल सुधारों का दायित्व सौंप दिया है। जो हमसे गलतियां हो गईं, उसे हम पुनः ना दोहराएं और जीना सीखें। हमारे सामने युद्धों के बहुत सारे उदाहरण हैं। वह हमें याद दिलाते हैं हिरोशिमा नागासाकी की घटनाओं के बाद या महाभारत के लोमहर्षक युद्ध के बाद किस प्रकार का वातावरण था। तब भी हमने जीना सीखा है, तब भी हम जीवन जीते चले आए हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि इतिहास की इन घटनाओं के बाद भी हम किधर जा रहे हैं? क्या हम पुनः पुनर्विनाश की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? निर्माण ने तो यह सिद्ध किया था कि प्रभु जीवित हैं, परंतु क्या आगे फिर कभी द्वापर युग नहीं आएगा? यह प्रश्न इस नाटक में उठाया गया है। युद्ध के विध्वंसों के अवशेष पर नई सृष्टि के निर्माण का आह्वान इस नाटक में किया गया है। युद्ध और अन्याय के कारण छोटे हों या बड़े, एक पक्ष अपने कारणों को धर्म सम्मत बताने का प्रयास करता है, जबकि दोनों पक्षों में से धर्म का कोई पालन नहीं करता। धर्म की केवल दुहाई दी जाती है। सब के सब कहीं न कहीं गहरे अंधकार से ग्रसित हैं। परिणाम क्या होता है कि अंततः विजय किसी की नहीं होती। सभी हारते हैं
और मौत होती है मनुष्यता की। नाटककार कहता है कि कौरव और पांडव दोनों पक्षों में धर्म कहीं नहीं था, इसलिए दोनों ही हारे। पाप कौरवों ने भी कम नहीं किए और भूलें पांडवों ने भी कम नहीं की। दोनों के युद्ध में शरीर से अधिक मानव मूल्य हारे। जिस राजपाट के लिए युद्ध हुआ, जिसे कौरव अपने पास बनाए रखना चाहते थे, पांडव उस पर अपना नैतिक अधिकार समझकर पाना चाहते थे। उस राज सुख से अंततः दोनों ही वंचित हुए, और क्योंकि सभी अंध प्रवृत्तियों से परिचालित थे, हिंसा, प्रतिहिंसा, शोषण और प्रतिशोध, अहंकार और दंभ के संघर्ष में सबकी हार तय थी। सदा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर ने भी अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा कहकर वस्तुतः गुरु द्रोण की हत्या के षड्यंत्र में अपनी भागीदारी साबित कर ही दी, क्योंकि उन्हें इस छल की जानकारी थी। इस छल में युधिष्ठिर ने सत्य बोलने का नाटक भर किया। जीवन भर सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर के इस आधे सत्य ने अश्वत्थामा के भीतर जिस प्रतिशोध और प्रतिहिंसा को जन्म दिया, अंधा युग नाटक उसी के परिणामों का दस्तावेज है। युधिष्ठिर के एकमात्र अर्ध सत्य ने पूरे द्वापर युग की दिशा बदल दी। उनके आधे झूठ ने मानो उनके पूरे युग को, संपूर्ण सत्य के प्रखर सूर्य को ग्रहण लगा दिया। सत्य के प्रकाश को असत्य के अंधकार ने निगल लिया। यदि यह अर्ध सत्य ना होता तो महाभारत का परिणाम या अंत कुछ और होता, और प्रभु की इस प्रकार हत्या ना होती और अश्वत्थामा कलंकित ना होता। बावजूद इसके अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष हमेशा से था और रहेगा। इतनी निराशाओं के बावजूद आदमी की आदमियत बची रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो समस्या यह थी कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अंधायुग नाटक की भी यह चिंता रही है कि कौरव और पांडव दो समूह नहीं बल्कि दो भागों के या दो मार्गों के प्रतीक हैं। वर्तमान काल में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संघर्ष और उनमें से कौन सा मार्ग सही है, ये कैसे तय होगा? यह असमंजस रहा है हमेशा से। ये दोनों विचारधाराओं दो प्रकार के जीवन मूल्य को संकेत करती हैं। दोनों पक्ष अपने को सही और दूसरों को गलत बताते हैं। अंधायुग के अनुसार दोनों तरफ अर्ध सत्य मौजूद है। आजादी के लगभग 7-8 वर्ष बाद अंधायुग नाटक लिखा गया। नाटक उस संघर्ष और अंतर्द्वंद्व को दर्शाता है जो उस समय के समाज के मध्यम वर्ग में चल रहा था। अंधायुग नाटक पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, और अंधायुग में समाजवाद की और पूंजीवाद दोनों की निंदा की गई है। उनको एक ही औद्योगिक सभ्यता का माना गया है। धर्मवीर भारती पर अस्तित्ववाद का प्रभाव इस रूप में दिखाई देता है कि उनकी सोच में इतिहास के विरोध का भाव है। उनका मानना है कि इतिहास की गति कुछ असाधारण व्यक्तियों के हाथों में होती है और वे अपनी इच्छा अनुसार इतिहास की गति को मोड़ देते हैं। कवि का कहना है कि नियति पूर्व निर्धारित नहीं होती, उसे मनुष्य ही बनाता और बिगाड़ता है। लेकिन ये कहना कि एक व्यक्ति इतिहास की दिशा को मोड़ सकता है, उनके अनुसार यह सच नहीं है। धर्मवीर भारती की दृष्टि में इतिहास केवल सफल और असफल लोगों के पारस्परिक संघर्ष का दूसरा नाम है। इतिहास की इस दोषपूर्ण समझ के कारण ही उनकी कविताओं में भविष्य की तस्वीर भी अंधकारपूर्ण है। वह अंधा युग में जिस अंधकार की कल्पना करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप वहां भविष्य उतना ही अंधकारपूर्ण बनकर उभरता है। उनके साहित्य में सामूहिक संघर्ष, आदर्श और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अंधा युग का प्रत्येक पात्र आस्था विहीन है, किसी को भी भविष्य पर भरोसा नहीं है। मनुष्य का भविष्य उन्हें मृत नजर आता है। अंधा युग के पात्र अश्वत्थामा को यदि लें तो पिता की मृत्यु उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाती है, जिसने उसके जीवन की सारी शिक्षा, दीक्षा, आचार, विचार, नीति, अनीति, उचित, अनुचित के विवेक को
प्रतिहिंसा में बदलने पर मजबूर कर दिया और उसकी अंतिम परिणति शाप मुक्ति के लिए छटपटाते, अंग अंग की पीड़ा झेलते, अनवरत मानसिक संताप सहते और मृत्यु से भी ग्रहित जीवन जीते हुए बिताता है। उसकी प्रतिहिंसा इतनी जघन्य और घातक है कि मन के किसी कोने से भी उसे सहानुभूति नहीं मिलती। द्रोणाचार्य ने अपने जिस पुत्र को सर्व विद्या और सर्वगुण संपन्न अर्ध दिव्य व्यक्तिवादी के रूप में गढ़ा था, उसकी वह दुर्भाग्यपूर्ण परिणति किसी को भी कचोटने के लिए काफी है। दुर्भाग्य का मारा ऐसा ही दूसरा चरित्र है कौरवों में से युयुत्सु, जिसने पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष माना और विश्वास किया कि कृष्ण ही ईश्वर है। परंतु पांडवों की विजय के बाद उसे पांडवों की ओर से भी उपहास और तिरस्कार मिलता है, माता पिता और अन्य कुटुंबियों से केवल घृणा मिलती है और युद्ध में आहत सैनिकों और प्रजाजनों से अपमान मिलता है। नियति की इस दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना को झेलने से असमर्थ होकर जब उसने परात्पर प्रभु कृष्ण की ओर हाथ पसारा, तो पाया कि वे ईश्वर नहीं साधारण मनुष्य भर हैं। उसके सारे विश्वास और कृष्ण पर उसकी समस्त आस्था तार तार हो उठती है, बिखर जाती है। दुर्भाग्य का मारा युयुत्सु अपने दुर्भाग्य को सार्थक सिद्ध करता हुआ अंततः आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। वृद्ध याचक और ज्योतिषी की बात अगर मान लें तो उसकी सारी गणनाएं झूठी हो गई हैं। उसकी सारी मायावी शक्ति का सम्मोहन सहज ही केवल रथ के चक्कों की आवाज से भंग हो गया है। दूसरों का भाग्य बताने वाला वह ज्योतिषी अंततः अश्वत्थामा के हाथों स्वयं अपना दुर्भाग्य का शिकार बन जाता है। 100 पुत्रों की माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र अंततः पुत्र विहीन होकर दुर्भाग्य के दावानल में जल उठते हैं। अनवरत हिंसा और अधर्म अधर्म युद्ध से जीतने के बाद भी युधिष्ठिर को विनाश की तुलना में विजय श्री गाली की तरह चोट देने वाली लगती है। नाटक के अधिकांश पात्र दुर्भाग्य के जीते जागते नमूने हैं। दुर्भाग्य के दर्शन के प्रणेताओं में नीत्शे का वचन था कि ईश्वर मर गया है और अंधा युग का सबसे दिव्य पात्र कृष्ण एक साधारण व्याघ्र के साधारण से बाण से मारा जाता है। युधिष्ठिर ने सत्यवादी की उपाधि पाई थी, लेकिन उस युधिष्ठिर का भी दुर्भाग्य देखिए कि अंततः अर्ध सत्य का कलंक उन्हें भी लग गया। परिस्थितियों एवं विसंगतियों से संवाद स्थापित करना होगा, तभी हम जी सकते हैं। नहीं तो अश्वत्थामा, युयुत्सु या याचक की तरह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जीवन जीना पड़ेगा और जीवन को त्यागना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए यदि हम कृष्ण के दिव्य स्वरूप को छोड़ दें, भूल जाएं, तो पूरे संदर्भ में इस पूरे नाटक में कृष्ण भी एक ऐसे ही पात्र दिखते हैं जो विसंगतियों के साथ संगति बैठाने की पूरी कोशिश में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि द्रवी भारती के इस नाटक पर अस्तित्ववादी दर्शन की गहरी छाप है। अंधायुग की रचना के लिए निश्चय ही मिथकीय आख्यान को उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन मिथकीय आख्यान की आवृत्ति उनका लक्ष्य नहीं था। इस मिथक के सहारे वे आधुनिकता के नए युग बोध को वाणी देना चाहते थे। इसके जरिए वे मानव भविष्य पर संभावित संकट का पूर्व आभास करना चाहते थे कि दो दो विश्व युद्धों के बाद अब तीसरा विश्व युद्ध भी संभव है। तमिल भारती को ऐसा लगता था जिसमें बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। इस हताशा, निराशा, अस्तित्व के संकट आदि ने जीवन के मूल्यों और विश्वासों को तोड़ना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जीवन में आस्थाहीनता, विश्वासहीनता, दिशाहीनता, मूल्यों का संकट और ऐसी अन्य नई नई बातें पैदा हो गई जिसे आधुनिक युग बोध कहा गया। पश्चिम में इस बात को लेकर जो सोचा विचारा गया वह अस्तित्व नाम के नाम से प्रख्यात हुआ और इस पूरे अस्तित्ववाद की जो झलक है वो हमें इस अंधायुग नाटक में देखने को मिलती है। तो ये था थोड़ा सा परिचय। इसके पश्चात मैं अगली वीडियो में अंधायुग नाटक का पूरा पाठ और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। आशा है आपको ये परिचय पसंद आया होगा। यदि आप मुझे सुनना पसंद करते हैं
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।